तो दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ऋतिक की पाठशाला में। तो बेसिकली आज की वीडियो में हम बात करने वाले होंगे कि ये डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड क्या होता है, यानी मूल्यह्रास आरक्षित कोष क्या होता है और इसको बनाने की क्या जरूरत है, यानी सिग्निफिकेंस ऑफ डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड, यानी मूल्यह्रास आरक्षित कोष के महत्व को भी इस वीडियो में हम पढ़ने वाले होंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को बेसिकली डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड रेफर टू द फंड विच द प्रोड्यूसर कीप फॉर रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट, यानी मूल्यह्रास आरक्षित कोष से अभिप्राय उस कोष से है जिसे उत्पादक पुनर्स्थापन के लिए रखता है। तो बेसिकली ये एक तरह की गुल्लक होती है। इसमें उत्पादक करता क्या है कि हर साल कुछ पैसे रखता रहता है ताकि जब वो मशीन यानी फिक्स एसेट खराब हो तो वो उस गुल्लक से पैसे निकाल के एक नई फिक्स एसेट ला सके। अब वो ऐसा करता क्यों है? अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो इससे क्या नुकसान होगा? तो चलिए दोस्तों इसको भी हम डिटेल में एक बार देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि अगर एक उत्पादनकर्ता डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड नहीं बनाता या फिर अगर बनाता है तो उसको उसके क्या फ़ायदे होते हैं और अगर वो नहीं बनाता है तो उसको उससे क्या नुकसान होते हैं। तो हमारा टॉपिक है लैक ऑफ डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड लीड टू विशियस सर्कल ऑफ लो इन्वेस्टमेंट। मूल्यह्रास आरक्षित कोष के अभाव के कारण निम्न निवेश का दुष्चक्र उत्पन्न होता है। तो ये बेसिकली कहना क्या चाहता है, तो चलिए एक बार इसको जानते हैं। मान लीजिए अगर उत्पादनकर्ता ने किसी भी प्रकार का डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड नहीं बनाया है और कई 5 साल बाद 6 साल बाद या कुछ साल बाद उसको किसी न्यू फिक्स एसेट को परचेज करना है तो उसको पैसा चाहिए और बेसिकली जो फिक्स एसेट होती है वो काफ़ी हाई इन प्राइस होती है। तो बेसिकली मान लीजिए अगर उसने एक फिक्स एसेट परचेज करी तो अब होगा क्या, अगर वो सारा पैसा फिक्स एसेट को परचेज करने में लगा देगा तो वो बिजनेस में क्या कर पाएगा, लो इन्वेस्टमेंट करेगा। लो इन्वेस्टमेंट मतलब निम्न निवेश कर पाएगा, मतलब बहुत कम पैसा ही उसके पास बचा होगा कि वो अपने बिजनेस में लगा सके। क्योंकि इकोनॉमिक्स में पढ़कर ये आ रहे हैं कि यहाँ रिसोर्सेज क्या है, स्केयर है, यानी सीमित है कि अगर वो एक जगह लगा देगा तो उसको दूसरी जगह लगाने में पैसा कम ही बचेगा। मान लीजिए अगर उसने एक फिक्स एसेट खरीद ली महंगी वाली तो उसके पास बिजनेस में लगाने के लिए पैसा क्या होगा, कम होगा। तो जिस कारण से उसके बिजनेस में इन्वेस्टमेंट क्या रहेगी, लो रहेगी। अब बिजनेस में अगर उसकी इन्वेस्टमेंट लो रहेगी यानी उसने फिक्स एसेट में तो पैसा लगा दिया बट बिजनेस के और भी खर्चे होते हैं लाइक लेबर लाना, छोटे मोटे खर्चे, रॉ मटेरियल, इन सब में उसका पैसा नहीं लग पाएगा। तो इससे होगा क्या कि उसका जो आउटपुट है वो क्या रहेगा, लो लेवल ऑफ आउटपुट रहेगा, यानी उत्पादन का निम्न स्तर रहेगा, यानी उत्पादन जो होगा वो काफ़ी लो लेवल तक ही रह पाएगा, वो ज़्यादा उत्पादन नहीं कर पाएगा क्योंकि उसने सारा पैसा फिक्स एसेट में ही लगा दिया है। अब इससे होगा क्या, जब वो लो लेवल ऑफ आउटपुट जनरेट करेगा तो लो लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट होगी। अब इसका मतलब क्या है कि आय तथा रोजगार का निम्न स्तर। बेसिकली जब उसका लेवल ऑफ आउटपुट कम रहेगा तो उसका प्रॉफिट भी कहीं ना कहीं कम होगा और जब उसका प्रॉफिट कम होगा तो वो कंपनी को सरवाइव करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो वो सबसे आसान तरीका अपनाएगा कि वो अपने यहाँ से लोगों को काम पर हटाना स्टार्ट कर देगा। जैसे वो अपने यहाँ से लोगों को काम पर हटाना करेगा, लोगों की इनकम क्या होने लग जाएगी, धीरे धीरे कम होने लगेगी और जैसे जैसे वो लोगों को हटाता जाएगा लोगों का एम्प्लॉयमेंट जो लेवल है वो भी क्या होने लग जाएगा, धीरे धीरे कम होने लगेगा। जिससे होगा क्या कि लोगों की इनकम कम होगी और साथ के साथ एम्प्लॉयमेंट भी धीरे धीरे नीचे गिरती जाएगी। अब जैसे जैसे लोगों की इनकम कम होगी तो लोग करेंगे क्या, लो लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड, यानी वो धीरे धीरे मांग की क्या होने लग जाएगी, कमी होने लग जाएगी, यानी समग्र मांग का निम्न स्तर, मतलब कि लोग धीरे धीरे गुड्स की डिमांड कम करना चालू कर देंगे। मान लीजिए अगर किसी के पास पैसा नहीं है तो वो उस चीज़ की डिमांड नहीं करेगा। अब वो डिमांड नहीं करेगा, ऐसी पूरी इकॉनमी में बहुत सारे लोग रहते हैं, धीरे धीरे वो भी अपनी डिमांड कहीं ना कहीं घटाने लगेंगे जिस कारण धीरे धीरे डिमांड गुड्स की कम होने लगेगी। अगर किसी चीज़ की डिमांड कम होती है तो जो इन्वेस्टर यानी जो प्रोड्यूसर है वो उस बिज़नेस में पैसा कम लगाएगा या ज़्यादा लगाएगा, आप मुझे सोच के बताइए। वो बेसिकली उस बिज़नेस में क्या करेगा, पैसा कम लगाएगा, यानी लो इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट, यानी निम्न निवेश प्रेरणा, मतलब उसको बिजनेस में पैसा लगाने में कोई रुचि नहीं होगी क्योंकि बिजनेस में ज़्यादा आउटपुट वो प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा और ना ही वो ज़्यादा इनकम उसे जनरेट कर पा रहा है। इसी कारण वो बिजनेस में भी पैसा कम लगाएगा। अब वो जब बिजनेस में पैसा कम लगाएगा तो फिर से इन्वेस्टमेंट लो रहेगी और ये जो चक्र है यानी जो साइकिल है ये दोबारा बार बार चलती रहेगी। फिर से वो लो इन्वेस्टमेंट करेगा तो लो लेवल ऑफ आउटपुट आने लग जाएगा, फिर लो लेवल ऑफ आउटपुट होगा तो इनकम कम होगी लोगों की और एम्प्लॉयमेंट हटेगी, फिर धीरे धीरे लोगों की डिमांड कम होने लगेगी। अब जब डिमांड कम होगी तो उत्पादनकर्ता कम प्रेरित होगा अपने बिजनेस में ज़्यादा पैसा लगाने के लिए। ठीक उसी वे में फिर से वो अपने बिजनेस में कम पैसा लगाएगा यानी लो इन्वेस्टमेंट करेगा और जो ये चक्र है, दुष्चक्र है, ये चलता ही चला जाएगा। इसको दुष्चक्र को हम विषय सर्कल कहते हैं। एक ऐसा सर्कल जो कभी खत्म नहीं होता, जो लगातार चलता रहता है। तो अगर एक उत्पादन करता डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड नहीं बनाएगा तो उसको ये प्रॉब्लम फेस करने पड़ेगी कि उसके पास पैसों की कमी होगी और धीरे धीरे
वो लोगों को जब हटाएगा तो लोगों की इनकम कम होगी, और जब लोगों की इनकम कम होगी तो लोग धीरे धीरे अपनी डिमांड को कम करने लगेंगे। जैसे ही लोग अपनी डिमांड को कम करेंगे वो धीरे धीरे बिजनेस में कम पैसा लगाने के लिए प्रेरित होगा। ठीक ये साइकिल चलती रहेगी। यही कारण है कि उत्पादनकर्ता को डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड बनाना काफ़ी मस्ट है। मस्ट मतलब काफ़ी ज़रूरी है। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो उसको कहीं ना कहीं फ्यूचर में नुकसान हो सकता है। यही कारण है कि अगर उसके पास डेप्रिसिएशन यानी लैक ऑफ डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड होगा तो वो इस विक्सियस सर्कल में यानी इस दुष्चक्र में फंस जाएगा। आई होप आपको समझ आया होगा कि डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड होता क्या है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, यानी मूल्यह्रास आरक्षित कोष होता क्या है और उसके क्या महत्व है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर फिर भी आपको डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए दोस्तों सीखते रहिए और सिखाते रहिए।